प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट में ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, एक इलाज का तरीका है कि जो लगता बिल्कुल वास्तविक है लेकिन होता बिल्कुल फेक है। ऐसा लगता है कि आपको सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सही गोली दी जा रही है, सही कोई ना कोई टेक्निक यूज की जा रही है आपके रोग को ठीक करने के लिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट बिल्कुल फेक होता है। आपके घर आप लोग भी करते हैं। जब एक बच्चा जिद करता है कि मेरे दूध में वो वाली चीज मिलाकर लाओ, तो मम्मी किनारे जाती है और चम्मच ऐसे हिलाती है और हिला के उसको दे देती है। हाँ, कैसा लगा? हाँ यस, वो चीज इसमें मिली हुई थी। मैं जब अपने बेटे से बात करता हूं और मेरे बेटे को मैं कोई भी एक मीठी गोली दे देता हूं, बेटा तू इसको खा ले, तेरा जो दर्द हो रहा है ना पैर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और थोड़े समय में मेरा बेटा कहता, पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। क्या मैंने उसको टैबलेट दी थी जो उसके दर्द को ठीक कर ले? नहीं, मैंने टैबलेट तो दी थी लेकिन उसका उसके दर्द से कोई सीधा संबंध नहीं था, और न ही उस टैबलेट में कोई मेडिकल प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कि उस रोग को ठीक कर सके। यही है प्लेसिबो इफेक्ट। इस प्लेसिबो इफेक्ट को हम दैनिक जिंदगी में भी यूज करते हैं और मेडिकल साइंस में भी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। यदि 18th सेंचुरी की बात की जाए तो 18th सेंचुरी में मेडिकल साइंस ने प्लेसिबो इफेक्ट को माना है। उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास किया है कि हां, अगर विश्वास किया जाए तो रोग को दूर किया जा सकता है। और 1799 में, मैं बात कर रहा हूं मेडिकल साइंस की, कि 1799 में एक इंग्लिश फिजिशियन हुए थे जिनका नाम था जॉन हैग्रेथ। और इन जॉन हैग्रेथ ने 1799 में सबसे पहले प्लेसिबो इफेक्ट की बात की थी मेडिकल साइंस के लिए, कि किसी भी रोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ गलत दवाई दे रहे हैं। गलत दवाई का मतलब यहां पर दवाई नहीं है, वो कोई एक टैबलेट है, बड़ी सीधी सी, बड़ी सादी सी, बड़ी एक सफेद सी या रंगीन सी, जिसका कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी रोग को ठीक कर सके। लेकिन 1799 में जॉन हैग्रेथ ने अपने रिसर्च में यह प्रूव करके बताया कि नहीं, मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होने के बाद भी वो हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। तो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या है कि आप ये देखें कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ड्रग, जिसे आप कहते हैं सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, या ड्रग मतलब कोई भी औषधि जिसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है का मतलब कि कोई भी मेडिकल विशेषता नहीं है कि वो कोई किसी भी चीज को ठीक कर सके, लेकिन उस पदार्थ को, उस औषधि को उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको कोई रोग है, और बाद में उसका परिणाम क्या निकलता है? बाद में परिणाम यह निकलता है कि उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाती है। थोड़ा सा आप एक एग्जांपल से और समझ लें कि कभी आपने देखा होगा, आपको बहुत समय से कोई रोग है, कोई बीमारी है, और आपसे कहा जाता है कि ऐसा करना, वहां चले जाना, वहां पर एक बहुत ही सिद्ध संत हैं और वो कुछ ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जिससे आदमी, हर तरह की बीमारी का आदमी ठीक हो जाता है। और वाकई ऐसा है, इस दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो स्पिरिचुअल हैं और वहां से पर आदमी जाता है और वहां से बिल्कुल दौड़ता हुआ, चंगा होता हुआ आता है। उसका कारण पता है आपको? उसका कारण यह है कि हम उस शक्ति पर विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस शक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनकी बीमारी पहले जैसी थी वैसी ही रहती है। लेकिन जो विश्वास करता है वो वहां पर जाता है और वहां पर एक धूल, वहां पर एक भस्म, वहां पर एक ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल केवल आपको लगता है कि नहीं, ये केवल अगर मैं भस्म उठा लूंगा, ये मैं भभूत उठा लूंगा और मैं इसको खा लूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वाकई होता भी ऐसे ही है कि आप वहां पर जाएं, वहां पर भस्म रखी हुई है, वो यज्ञ की भस्म हो सकती है या कुछ और भी भस्म हो सकती है, वहां पर आपने उठाया और आपने खा लिया और बिल्कुल उसी समय आपका रोग, आपकी बीमारी ठीक हो गई।
मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि उस भस्म से, उस भभूत से वो बीमारी ठीक होगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ की बीमारी ठीक होती है और कुछ की नहीं होती है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी भावना जितनी प्रगाढ़ होती है, जितनी श्रद्धा उसके ऊपर होती है, जितना विश्वास होता है और उसको ये उम्मीद होती है कि नहीं 100% मैं इस भस्म को, इस भभूत को खा लूंगा, मैं इस पदार्थ को खा लूंगा, मैं इस चीज को खा लूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल आपने ऐसा महसूस किया होगा। आप किसी एक डॉक्टर का नाम आता है और आप कहते हैं अरे वो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, वो बिल्कुल एक मेडिसिन देगा और एक मेडिसिन देके मुझे ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। और दूसरा डॉक्टर वही पैरासीटामोल देता है लेकिन आप ठीक नहीं होते हो, लेकिन जो पहला वाला डॉक्टर है वो आपको पैरासीटामोल भी नहीं देता है, वो तो केवल एक ऐसा करता है, एक पाउडर देता है कि ऐसा करना है, इसको मिलाना और पी जाना और आप ठीक हो जाते हो। बाद में पता चलता है कि साहब पाउडर में तो कुछ नहीं था, वो तो चीनी का पाउडर था, वो तो शुगर का पाउडर था, उसने केवल व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, आपने उसको मिलाया और पी लिया। इसका मतलब है कि आप उस डॉक्टर के ऊपर और उस डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी उसके ऊपर पूरा विश्वास करते थे, और उस मेडिसिन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं थी जिसका सीधा आपके रोग से संबंध था। लेकिन आपने जैसे ही लिया, ओह मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मजा आ गया। वो डॉक्टर अब क्या करते हैं, आप प्रचार करते हैं, देखो उस डॉक्टर के पास जाना, वो बिल्कुल एक ही दवाई में ठीक कर देता है। मैं मान रहा हूं कि वो डॉक्टर अच्छा है, लेकिन आपको जो दवा दी गई थी वो एक गोली थी जो व्हाइट कलर की थी, जिसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो केवल शुगर की मीठी गोलियां थी। यह है प्लेसिबो इफेक्ट।